हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने देखा था कि एम्स ने जो है वो चॉइस फिलिंग का डेट और चॉइस फिलिंग का जो क्राइटेरिया है वो अनाउंस कर चुका है। लेकिन कुछ एक जो दोस्त हैं हमारे, उनको जो है वो दिक्कत आ रही है चॉइस फिलिंग करते समय कि क्या सिलेक्ट करे क्या ना करे, है ना, कौन सा सिटी सिलेक्ट करे कौन सा एम्स सिलेक्ट करें। और साथ ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का बात यह है कि हमने आपको बतलाया था कि दोस्तों जब भी आप कोई भी एम सेलेक्ट कर रहे हो उसमें ये जरूर ध्यान रखो कि कितने नंबर ऑफ सीट आपके कैटेगरी के हैं। जितने नंबर ऑफ सीट आपके कैटेगरी से होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको उस एम्स को सिलेक्ट करने में होगा। आप सिटी बेस्ड ना जाएं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनको जो एम्स मिल रहे हैं या नंबर ऑफ सीट जो जिन एम्स में ज़्यादा है उनके कैटेगरी वाइज वो नॉर्थ इंडिया में है। तो अभी वो ये ना सोचे, अभी उनका पहला प्राथमिकता क्या है दोस्तों, उनका पहला जो प्राथमिकता है कि आपको एम्स में सिलेक्शन पाना है। ठीक है, आपको इसके बाद बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप फर्दर एग्जाम देके और आप अपने और शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन इसका बहुत कम चांस है कि आप अगली बार एग्जाम दो और इतना बेस्ट स्कोर कर पाओ, है ना। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कट बतला देना चाहता हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को आपको आगे बढ़ के स्वीकारना चाहिए और आप अच्छे तरीके से जो है वो चॉइस फिलिंग करें, उसमें कोई मिस्टेक ना करें, उसमें कोई गलती ना करें। नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो सकता है और आपके जगह दूसरे व्यक्ति को जो है वो सिलेक्शन मिल सकता है। तो इसी टॉपिक से रिलेवेंट हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो ओटी टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट का जो फॉर्म आया था वो 11 नंबर क्राइटेरिया के अंदर आ रहा था, जिसमें टेक्नीशियन ओटी एनेस्थीसिया, टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर और एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर। तो दोस्तों ये सारे पोस्ट जो है इसमें है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे आप फ्रेशर हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओटी असिस्टेंट वाले पोस्ट को ज़्यादा वरीयता देनी है। ज़्यादा चांसेस जो है आपके ओटी असिस्टेंट में होने के हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ओटी टेक्नीशियन की बात आती है, ओटी टेक की बात आती है, ओटी टेक्नीशियन या टेक्निकल सुपरवाइजर की बात आती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कम से कम 5 साल, 5 years या 10 years का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप फ्रेशर हो तो फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप ओटी असिस्टेंट को चूज करो और उसमें भी आपको उन सारे पोस्ट को चूज करना है जहाँ पे ओटी असिस्टेंट्स का सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट यानी ओटी असिस्टेंट की बात हो रही है। टेक्नीशियन एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर यानी जिनका बीओटीटी हो डिग्री में या बीओटी हो डिग्री में, है ना, इन दोनों की बात की जा रही है। चाहे वो ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी किए हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किए हो सिर्फ, तो इन लोगों की बात हो रही है। तो ये दोनों एम्स पटना में इन दोनों की वैकेंसीज है और एज जो होना चाहिए वो दोस्तों 25 से 35 साल के बीच होना चाहिए। और जो पे लेवल पटना एम्स आपको दे रहा है वो 6 दे रहा है। और जो डिग्री क्राइटेरिया उन्होंने मांगा है तो बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन और इक्विवेलेंट विथ 5 years एक्सपीरियंस। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि या तो आप फ्रेशर हो जिसके पास बीओटी या बीओटीएटी की डिग्री हो, और नहीं तो इससे इक्विवेलेंट कोई आपने कोर्स कर रखा हो। जैसे मान लो कि कई लोग डीओटीटी किए हों, है ना, तो डीओटीटी करने के बाद आपको 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप एम्स पटना में जो है वो सीआरई एग्जाम देने के बाद जो है आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो बढ़ेगा। या फिर अगर ये दोनों में से कोई डिग्री नहीं है तो आप 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा ओटी
और इक्विवेलेंट विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे मांगा है ना, तो DOTT करने के बाद आपको 8 ईयर्स जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। सेकंड दोस्तों देखेंगे हम टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ इसकी बात हो रही है टेक्निकल सुपरवाइजर की। ये एम्स विजयपुर का ये है, और एज जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल्स पे लेवल जो है वो 7 ग्रेड पे ये लोग ऑफर कर रहे हैं। और फॉर पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, और 10+2 विथ साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 13 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द। तो अगर आपने DOTT किया हुआ है तो आपको 13 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। और अगर आपने नॉर्मल OT किया हुआ है, डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, तो दोस्तों आपको 10 ईयर एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो आप इन सारे पोस्टर जो भी पोस्ट हैं उनके हिसाब से जो है आप ये ध्यान दे के चलना कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है और आपके इन हैंड कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। थर्ड नंबर जो है दोस्तों, थर्ड है टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर या एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर। ये भी एम्स पटना का है। तो यहाँ टेक्निकल सुपरवाइजर की बात हो रही है। ठीक है। ऊपर जो था हम लोगों ने टेक्नीशियन या असिस्टेंट OT असिस्टेंट की बात की थी। यहाँ पर भी एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेवल 7 ये लोग ऑफर कर रहे हैं, और आपको एक्सपीरियंस जो ऊपर वाले का था यानी एम्स जो विजयपुर का था वही एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन OT एनेस्थीसिया, एम्स भोपाल की बात कर रही है। यहाँ पे एज जो है वो आपको 18 से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। लेवल पे 6 होना चाहिए। ये ऑफर कर रहे हैं, और BSc OT टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, या फिर 10+2 equivalent with science as subject from a recognized board or university, और 5 years experience in the ऑपरेशन थिएटर ऑफ ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका OT टेक्नीशियन के बारे में बात की जा रही है एम्स मंगलागिरी में। इसमें भी एज जो है 25 to 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए, यानी मिनिमम एज आपका 25 होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर। लेवल पे 6 ये लोग ऑफर कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इसेंशियल पोस्ट क्या है, तो पोस्ट इन एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, और 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर होगा आपको। और टेक्नीशियन OT चाहिए एम्स भटिंडा में, भटिंडा पंजाब में, और इसमें भी एज जो है 18 से 35 ईयर्स चाहिए। लेवल पे जो है वो 6 प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें भी जो है आपको सेम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन ग्रेड ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इन द कंसर्न फील्ड। तो 5 साल का ये लोग OT असिस्टेंट का जो है वो एक्सपीरियंस आपसे मांग रहे हैं। नेक्स्ट है 7th नंबर टेक्नीशियन OT इन एम्स नागपुर। तो इसमें भी एज 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स मांग रहा है, और लेवल 6 ये लोग पे कर रहे हैं। BSc इन OT टेक्नोलॉजी, या फिर 12th क्लास पास विद द साइंस, और 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एट एम्स। तो एम्स में ही ये लोग आपको OT असिस्टेंट के पोस्ट से मांग रहे हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर टेक्नीशियन लेबोरेटरी OT एम्स कल्याणी। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल वाले दोस्तों ने हमें मैसेज किया कि एम्स कल्याणी का क्या ये रहेगा क्राइटेरिया। तो 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज के लोग इसमें ये कर सकते हैं, भर सकते हैं, और लेवल 6 ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्निक्स और इक्विवेलेंट विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, और 10+2 विद साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक्स और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड। तो लगभग ये जो हमारा एम्स भोपाल था, एम्स भोपाल और जो हमारा
एम्स मंगलागिरी था, उसी के हिसाब से इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारे के बीच ये ध्यान रखना है कि आपको जो पोस्ट भरने हैं वो पोस्ट के अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेड्स क्या है, ये सब ध्यान रखें। ये नहीं कि ये हमारे सिटी में है तो आपने वो पोस्ट फिल कर दिया, तो ये गलती दोस्तों मत कीजिएगा। नेक्स्ट है 9th नंबर, टेक्नोलॉजिस्ट ओटी, एम्स बिलासपुर। इसमें भी एज जो है 18 से 30 ईयर्स मांगा गया है। लेवल 5 ये लोग ऑफर कर रहे हैं और बीएससी चाहिए, और बीएससी ओटी या बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो लगभग ये लोग फ्रेशर ही ले रहे हैं, तो आप लोग एम्स बिलासपुर फ्रेशर्स के लिए अच्छा ये है, अपॉर्चुनिटी है। टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो एम्स रायबरेली, एम्स रायबरेली में 18 से 30 ईयर्स आपको एज चाहिए। लेवल 5 ये लोग ऑफर कर रहे हैं। रायबरेली दोस्तों यूपी है, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट और बीएससी। तो यहाँ पे भी लगभग आपको फ्रेशर मांगा जा रहा है, एम्स रायबरेली में और एम्स बिलासपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिस्ट ओटी, तो एम्स न्यू दिल्ली। यहाँ पर एज जो है वो 18 से 30 ईयर्स के बीच मांगा जा रहा है और रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द एम्स। और अगर आप पहले से एम्स के एम्प्लॉय हो तो 40 साल के एज पे भी आपको कंसीडर किया जा सकता है उस पोस्ट के लिए। लेवल ये लोग 5 ऑफर कर रहे हैं, लेवल 5 ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर भी दोस्तों आपको फ्रेशर लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखना, फर्स्ट एम्स दिल्ली, सेकंड एम्स रायबरेली, थर्ड एम्स थर्ड जो एम्स है बिलासपुर। ठीक है, तो इन सारे एम्स में जो है वो फ्रेशर्स कैंडिडेट को लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जब आप एमसीआरई में लॉगिन करोगे, जो भी आपका पोर्टल बना हुआ है उसमें जो है इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा चॉइस फिलिंग से पहले कि आपका ये क्या है, डिग्री जो है वो क्या है। तो इसमें आप लोग सावधानी से जो है आप डिग्री फिल कीजिएगा, कहीं भी कुछ गलत ना हो, क्योंकि इसमें आपको जो है दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपका फ्रेशर कैंडिडेट हो या आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है। तो अगर एक्सपीरियंस वाले में आपने फिल कर दिया लेकिन आप फ्रेशर कैंडिडेट निकल गए, तो वहाँ जब डीवी में जाओगे तो आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, आपको कोई सीट अलॉट नहीं किया जाएगा। तो बी केयरफुल, आप जब ये फिल कर रहे हो तो आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें, है ना। और एक सेफ ऑप्शन जो है, जैसे फ्रेशर्स के लिए ये सेफ ऑप्शन है डिग्री इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और भी सारे ऑप्शंस आपके आएंगे, तो आपको पढ़ के और उन्हें फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैसे हम सेफ ऑप्शन चूज करें। कैसे, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पोस्ट आपके कैटेगरी वाइज जो है वो किस एम्स में जाता है। तो जैसे पटना एम्स का मैंने ये देखा, जनरल में 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 6, एससी में 5 और एसटी में 3। तो इसी हिसाब से अगर मान लो आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप इसे चूज करोगे, या एम्स बिलासपुर को, क्योंकि यहाँ पे 19 सीट है ना। ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप एम्स बिलासपुर को ये चूज करोगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आप एम्स दिल्ली चूज कर सकते हो, है ना। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। और अगर मान लो कि आप जनरल कैंडिडेट थे और एम्स भोपाल चूज कर लिया, है ना, और इसके पीछे का जो कारण आप बतला रहे हो कि आप भोपाल से या एमपी से बिलोंग करते हो, तो पास का लोकेलिटी है इसलिए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप हमेशा एक सेफ ऑप्शन की ओर बढ़े। अगर आप गलती से ये गलती कर बैठे तो फिर कहीं ना कहीं आपका कैंडिडेचर जो है, आपको इस बार सीटें नहीं मिल पाएंगी, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए, है ना। और हम लोग साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि हर एक एग्जाम में आपको जो है अच्छे और सेफ ऑप्शंस मिले,
अच्छे सीटें मिले, आप अच्छे जगह जॉब करो और अपने फैमिली का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करो। इसी के साथ धन्यवाद। आज के वीडियो में हम लोग ने जो डिस्कशन किया है इसके रेलेवेंट कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो और मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।